Hi, you guys. If this reading is finding you, it is for you. Welcome or welcome back to this reading. Okay. अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है जब भी मिल रहा है दिस इज अ टाइमलेस वन लेकिन दिस मैसेज इज फॉर यू. ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द पॉजिटिव एनर्जीज. ओके. मेरे मैसेजेस आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपको उनकी ज़रूरत है. ओके. सो टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल. ऐसा 3-4 बार करिए. ओके. एंड हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे. अगर करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है देन द मैसेज इज फॉर यू. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. What is happening, guys? What is happening with you? See, यहाँ पे जो करंट एनर्जी निकल के आई है इज बेसिकली कि सब कुछ चेंज हो रहा है. ओके. एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड. आपको उस चेंज से डर लग रहा है. कुछ रिश्ते छूट रहे हैं, कुछ लोग छूट रहे हैं. सारे ही एरियाज ऑफ लाइफ से आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा है. ठीक है. मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि अभी आपके पास कुछ रास्ता बचा ही नहीं है बेसिकली. ओके. लाइक एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल रही है. जो चीज़ें, जिन चीज़ों में आप मानते थे वो चीज़ें वैसी नहीं रही है. हो सकता है कि आप करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सारे ही एरिया ऑफ लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ. ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, आई जस्ट सॉ ट्रिपल टू, ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ आर फीलिंग ब्लॉक्ड. ठीक है. मतलब अभी आपको लग रहा है कि इससे वर्स्ट और कुछ हो नहीं सकता. ठीक है. ये करंट आपकी सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इवन आपके ईगो की भी डेथ हो रही है. ठीक है. फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ वाइज लॉस हो सकता है. एक ऐसा मेजर लॉस जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था लेकिन वो लॉस हो रहा है. ओके. वो चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है एंड उन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है वो चीज़ें जाते हुए देख आपको दुख हो रहा है. आप वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो. ओके. यहाँ पे ईगो डेथ भी आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए. ओके. बट टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है. करंट एनर्जी में मुझे ये आ रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना गाइस, जो भी चीज़ें हो रही है उसमें से अभी आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है. ठीक है. मतलब आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप बर्डन हैंडल नहीं कर पा रहे हो. आप जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उन चीज़ों का बोझ हैंडल नहीं कर पा रहे हो. उन चीज़ों का दुख, दर्द, वो तकलीफ वो आपसे हैंडल नहीं हो रही है समवेयर. ठीक है. कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी आ रही है दैट यू आर जस्ट नॉट एबल टू डील विद इट. ठीक है. मतलब आप उन चीज़ों के साथ डील नहीं कर पा रहे हो. आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो फाइट छोड़ दी है. कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है. कहीं ना कहीं अभी आप सोच रहे हो कि यही मेरी सच्चाई है एंड ऐसी ही ज़िंदगी होने वाली है. ओके. सो इफ़ यहाँ तक आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एनर्जी रेजोनेट हो रही है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ओके. नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. जस्ट स्वाइप इट ऑफ. ओके. बिकॉज राइट नाउ जिस कलेक्टिव के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ दे आर गोइंग थ्रू मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या फिगर आउट करना है. क्या यही मेरी ज़िंदगी होने वाली है? क्या यही मैं ऐसे ही आई एम सपोज टू लिव? वॉट एम आई सपोज टू डू? ठीक है. दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया, तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके अंदर से जीने की चाह ही निकल चुकी है. ठीक है. हेल्थ में हो सकता है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, रिलेशनशिप्स, जो भी एरिया ऑफ लाइफ आपका है इतना ज़्यादा वो, या फिर सारे ही एरिया ऑफ लाइफ एकदम से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना, एकदम से सब कुछ खराब हो जाना टू द एक्सटेंट कि अभी आपको वो उस पर कुछ काम नहीं करना. अभी आपका ऐसा होगा कि यही अगर या अगर यही मेरी लाइफ है तो ऐसे ही सही. ओके. लाइक दिस इज़ वॉट यू आर फीलिंग, दिस इज द रियलिटी. ओके. लाइक आपकी एनर्जी ऐसी है. तो अगर ये अब तक आपसे रेजोनेट हुआ है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. अदरवाइज जस्ट स्टॉप राइट हियर एंड लीव. ओके. सो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो देखने के लिए, बिकॉज सी नॉट एवरी रीडिंग इज फॉर यू. ओके. सो डोंट ट्राई टू फोर्स द एनर्जीज ऑन योर सेल्फ. अगर करंट एनर्जी रेजोनेट हुई है तो ही आगे देखिए. ओके. सो यहाँ पे योर स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू टेल कि बहुत सारी चीज़ें नई आने के लिए, न्यू आने के लिए एंडिंग होना ज़रूरी है. ठीक है. आपकी लाइफ से सब कुछ वो निकाला जा रहा है. आपको लाइक सी आपके खुद के भी पैटर्न्स, ठीक है, आपके खुद के भी पैटर्न्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं. आपको खुद को भी पूरा चेंज किया जा रहा है. ऐसा ही नहीं कि आपकी बाहर की दुनिया सिर्फ बदल रही है, आपके अंदर की भी दुनिया को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके कुछ पैटर्न्स जो आपको आगे जाके आपके फ्यूचर हायर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं करते, उन पैटर्न्स का जाना ज़रूरी है. ठीक है. ईगो डेथ आ रही है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए. ठीक है. जैसे कि एक नया बच्चा होता है वो एक एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करता है. तो यहाँ पे भी आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है. ओके. ज़ीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन जो आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, दैट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट. ओके. दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग यू. ओके.
आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाथ में से कुछ तो फ्लावर की ऑफर आ रही है, एंड देयर आर सो मेनी बर्ड्स एंड सो मेनी एनर्जीज फ्लोइंग इनटू दिस। इट्स लिटरली गोइंग टू बी योर रियलिटी, ठीक है। लेकिन जो आपका करंट नेगेटिव जोन है, उस नेगेटिव जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है, सेल्फ एनालाइजिंग में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि जो सी कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। हम खुद ही परमानेंट नहीं है, तो हमारी दुनिया कैसे परमानेंट हो सकती है, राइट। हम खुद ही लाइफ एंड बर्थ के डेथ एंड रीबर्थ के सिचुएशन के थ्रू जाते हैं। आत्मा परमानेंट है, ये शरीर परमानेंट नहीं है। तो अगर वो चीज़ रियलिटी है, तो आप की लाइफ से जो भी चीज़ें जा रही है, जो भी आपके पैटर्न्स जा रहे हैं, वो भी परमानेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को परमानेंट बना लिया था अपने लाइफ में। आप उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन वस्तुओं से, उन जगहों से ऐसे अटैच हो गए थे जैसे कि उनके बिना अभी आप जी नहीं पाओगे। तो आपकी अटैचमेंट जब अनहेल्दी हो रही थी, जब वो टॉक्सिक हो रही थी आपके लिए, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, इसलिए इन चीज़ों का जाना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि जो भी आपसे लिया जा रहा है उसकी कंप्लेन मत करो, उसके बारे में सोचो कि क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि भगवान हमारे साथ गलत नहीं करते, ठीक है। लोग हमारे साथ गलत कर सकते हैं, हम खुद के साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन द क्रिएटर सोर्स एनर्जी नेवर कमिट्स एनी मिस्टेक, नेवर डज एनी मिस्टेक, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ चीज़ें ली जा रही है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनालाइज करिए, ठीक है। बंद मत कर दीजिए खुद को। यहाँ पे आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है, उन चीज़ों का जाना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, उन चीज़ों का जाना क्यों ज़रूरी है, क्या उससे शिफ्ट होगा, क्या चीज़ें बदल रही है, क्या बदल रही है। नेगेटिव से ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ओह, इसलिए ये चीज़ों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि नाउ आई कैन बिकम द न्यू पर्सन, ठीक है। आपका इन चीज़ों से अटैचमेंट तोड़ना ज़रूरी था, ताकि आप अपने पास वापस आ पाओ। ओके, सो नई चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, लेकिन ये नई चीज़ें आने से पहले आपके अंदर की एनर्जी को चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ कॉन्स्टेंटली ख़राब रह रही है, तो कहीं आपके ही डाइट में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आपकी तो लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समथिंग एल्स, एक्सटर्नल किसी चीज़ को ब्लेम करने से पहले यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि इंटरनल एनालाइज करो। जो चीज़ें बाहर से खराब हो रही है, वो अंदर से भी कहीं ना कहीं खराब है, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है जो को रिलेटेड है, जिसको कट करना ज़रूरी है, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ओके, what is the guidance for the collective? They are spiriting watching this. What is the guidance for the collective watching this? They are spiriting. What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance? What is the guidance for the collective watching this? They are spiriting. What is the guidance for collective watching this? Yeah. What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? Okay. What is the guidance for the collective watching this? Okay. सी यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है। आई टेल यू, डेविल आके गिरा है। जो चीज़ मैंने आपको कही वही चीज़ यहाँ पे आके गिरी है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से निकाली जा रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन एक्चुअली आपकी लाइफ में से कचरा साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली कचरा साफ़ किया जा रहा है। उन चीज़ों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप नए तरीके से शुरुआत कर पाओ, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस के साथ, फ्यूचर हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ अलाइन करने से रोक रही थी। ओके, दोज आर लाइक आपके ट्रेट्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी कुछ आदतें हो सकती है, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। जिस चीज़ से यहाँ पे आपको दूर किया जा रहा है, जिस चीज़ से यहाँ पे आपको कम्प्लीटली तोड़ा जा रहा है, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे उस चीज़ में, या फिर आपके खुद के पैटर्न में, आपके अटैचमेंट में, आपके एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम है। ओके, टॉक्सिक हो रही थी आपकी अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही थी, इसलिए वो चीज़ होना ज़रूरी है। ओके, आप उस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आप अभी भी उस चीज़ से अटैच्ड हो, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, जो भी आपकी लाइफ से लिया जा रहा है, आपको वही चीज़ अभी भी चाहिए। जब तक आप उससे डिटैच नहीं हो जाते, जब तक आप एक थर्ड पर्सन बनके नहीं सोचते कि अरे ये तो मेरे लिए ख़राब था, ये तो मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा था या हो रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर सी आई टेल यू समथिंग, जिस टाइम पे आप अपने करियर के साथ ऑब्सेस हो जाते हो, ठीक है। करियर के साथ अगर आप ऑब्सेस हो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कि 24 घंटे सिर्फ काम 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 काम, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ को इग्नोर कर रहे हो, सेल्फ लव को इग्नोर कर रहे हो, डिवाइन को इग्नोर कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर कर रहे हो, उस टाइम पे यू विल जस्ट सी कि काम 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 तो हो रहा है, आपका काम बन रहा है, लेकिन अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्शन।
आप जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा, भले ही डिले से आए जो भी है, लेकिन एनर्जीज ऐसे ही काम करती है, कर्मा ऐसे ही काम करता है। जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों से आप ऑब्सेस्ड हो रहे थे उन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, जिन चीज़ों के साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट हो रहा था उन चीज़ों को आपके लाइफ से निकाला जा रहा है। तो अभी जब ये निकाला जा रहा है तो आपका एटीट्यूड जो है ना, दैट इज़ बेसिकली नेगेटिव, ठीक है, आपका अप्रोच नेगेटिव है, क्योंकि आप उधर से निकलना नहीं चाहते, आप उधर से अपने आप को फ्री नहीं करना चाहते, आप डिटैच नहीं करना चाहते, खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते, इसलिए आप और खुद को परेशान कर रहे हो, ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। जो भी चीज़ है, ईगो डेथ हो गया, आपका गुस्सा हो गया, कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपके लिए टॉक्सिक बन रहा था, जो आपको टॉक्सिक बना रहा था, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो आपके लिए सही नहीं थे लेकिन आप उनसे अटैच थे इसलिए आप उनसे दूरी नहीं बना पा रहे थे, कोई ऐसी जगह जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, जो भी चीज़ें आपको रोक रही है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, उन चीज़ों को बेसिकली हटाया जा रहा है आपके भले के लिए। तो आप ये जितना जल्दी समझ जाए कि ये चीज़ें आपके भले के लिए हो रही है, रादर देन ब्लेमिंग डिवाइन एनर्जी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वैसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जब तक आप उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप पॉजिटिविटी को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज लिटरली बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए आ रही है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही है, लेकिन इसके लिए आपको ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत है। ओके ऐसे ही नहीं आएंगी ये चीज़ें, ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत है। यहाँ पे विक्ट्री आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन एक नए तरीके से। जिस जगह में आप हो सकता है कि उस जगह पे आपका करियर काम नहीं करता बिकॉज ऑफ सम राहु केतु पोजिशनिंग, प्लानिटरी पोजिशनिंग, लेकिन आपको उस जगह से अटैचमेंट है इसलिए आप उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो आपका करियर भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको उस जगह से निकाला जाएगा जो जगह आपके लिए सही नहीं है, आपको उस जगह में जाना पड़ेगा जो जगह आपके लिए सही है। तो जो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है आप उसी चीज़ से भाग रहे हो, उसी चीज़ का गुस्सा कर लो। इट्स लाइक जो आपके लिए सही नहीं है, जैसे हमें इट्स टेम्पटिंग, ठीक है, हमें बचपन से बोला जाता है कि चॉकलेट्स मत खाओ आपके दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन चॉकलेट्स टेम्पटिंग है इसलिए हम खाते हैं, हमारे दांत डेफिनेटली खराब होते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं चॉकलेट्स पे, लेकिन हमें तो कहा गया था ना कि चॉकलेट्स मत खाओ। तो चॉकलेट्स की वजह से दांत नहीं खराब हुआ है, हमारे लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से हमारे दांत खराब हुआ है। अगर हम उसको कंट्रोल में खाते, अगर हम खाते ही नहीं, अगर हम खुद पे कंट्रोल कर पाते, उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाते, तो क्या वो चीज़ होती? नहीं होती। तो सिमिलर यहाँ पे चीज़ हो रही है, जो आपके लिए गलत था, जो आपके लिए गलत चीज़ें थी वो आपसे निकाली जा रही है, दूर की जा रही है, लेकिन आपको वही चीज़ें चाहिए क्योंकि वो टेम्पटिंग है, वो अच्छी है। आपको नहीं पता कि उसके बिना कैसे रहना, आपका एक अटैचमेंट हो चुका है उन चीज़ों के साथ, और जो आपके लिए सही है वहाँ पे आपको लेके जाया जा रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हो। सी आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रैप्ड है, ओके, लेकिन यहाँ पे सारे टूल्स दिए हुए हैं, लेकिन ये खुद ही ट्रैप्ड रहना चाहता है। दिस इज़ योर करंट सिनेरियो, दिस इज़ योर करंट सिनेरियो। अगर यहाँ से आप फ्री होंगे तो ही यहाँ तक जा पाओगे। दिस इज़ लिटरली विक्ट्री गाइस, ठीक है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए आपको पहले खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप खुद को फ्री करोगे, जिस दिन आपका माइंडसेट शिफ्ट हो गया, जिस दिन आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, भगवान को ब्लेम करो, 10 लोगों को ब्लेम करो, ये करना आप छोड़ दोगे ना, ये दो चीज़ें, अपने आप को फ्री करो, डिटैच करो, जो जा रहा है उसको जाने दो, सरेंडरिंग की एनर्जी में जाओ, एंड सेकेंडली नेगेटिव जोन से निकलो। कॉन्स्टेंटली नेगेटिव कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, जिस दिन ये करना, आपका माइंडसेट जिस दिन शिफ्ट हो गया, जिस दिन आप खुद के साथ कनेक्शन में स्ट्रांग आ गए, आपको दिखेगा कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है और जो हुआ, आप उस टाइम पे जाके आप थैंक करोगे डिवाइन को कि अच्छा हुआ मेरे लिए हुआ, नहीं तो आज तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं, होती नहीं। ट्रस्ट द डिवाइन्स प्लान गाइस। यहाँ पे जो भी कलेक्टिव देख रहे हैं आपको बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट टीम बोल रही है कि सरेंडर करिए, रेजिस्ट मत करिए, ठीक है, खुद को ज़बरदस्ती रोकिए मत, खुद को ज़बरदस्ती अटैचमेंट में मत रखिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है नेचुरली उनको जाने दीजिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप जितना मिट्टी को कस के पकड़ने की कोशिश करेंगे, मिट्टी आपके हाथ से फिसलेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। दिस इज़ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप जितना समय को पकड़ने की कोशिश करेंगे, टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही जो हमारी लाइफ में चीज़ें हैं वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। जिस टाइम पे जो चीज़ें जानी है उस टाइम पे वो चीज़ें जानी है, लेकिन उसको अगर आप सरेंडरिंग के साथ एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइफ और आपकी जर्नी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो यह यहाँ पे यही कहा जा रहा है, आपको टूल्स दिए जा रहे हैं, सी लिटरली आपको टूल्स दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें दी जा रही है, लेकिन आपको खुद पे काम करना या नहीं करना वो आपकी चॉइस होती है, कोई आपसे वो करवा नहीं सकता। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन खुद पे काम करने के लिए आपका रेडीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे आपसे कह रही है कि जो जा रहा है उसके बाद जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके भले के लिए और आपकी सोल को और आगे लेके जाने के लिए। लेकिन जब तक आप जो जा रहा है उसी से अटैच रहोगे, उसी का दुखड़ा रोते रहोगे, तब तक आप जो आ रहा है उस एनर्जी को वेलकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग इन फॉर यू, लेट इट गो। ये कॉर्ड देख रहे हो आप, यूनिवर्स ने यहाँ पे एक सीजर दी है, ठीक है, यहाँ पे एक चेन है जो बंधी है, यूनिवर्स ने सीजर दी है,
यूनिवर्स आपके बिहाफ पे उसको काटेगी नहीं, इस कॉर्ड को कट नहीं करेगी, ये आपको करना है, ये आपको करना है। आपको सारे रिसोर्सेज दिए गए, लेकिन उसका आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। यू कैन रियली शिफ्ट योर रियलिटी, यू कैन रियली शिफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर आपके अंदर से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए तो। अगर आप कॉन्स्टेंटली कोसते रहोगे, नसीब को कोसते रहोगे, डिवाइन पावर को कोसते रहोगे, लोगों को कोसते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ में चांस है, आपको टूल्स दिए जा रहे हैं, जो भी है डिटैचमेंट में जाइए, जो भी है सेल्फ एनालाइजिंग में जाइए, खुद के इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग करिए, खुद के साथ कनेक्शन बनाइए, खुद को समझिए कि ये चीज़ें जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या रीज़न है इसका, एंड देन फ्रॉम दैट शिफ्ट योर एनर्जी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इज गेटिंग प्रॉमिस टू यू गाइज। बहुत पॉजिटिविटी, सक्सेस, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, बहुत सारी नई चीज़ें, एक नए तरीके से शुरुआत। टावर के बाद जो भी होता है वो नई तरीके से ही शुरुआत होती है, लेकिन उस टावर मोमेंट को हम कैसे हैंडल करते हैं वो हमारे ऊपर होता है। अगर आप उसमें और नेगेटिव चले गए तो और नेगेटिव चीज़ें होती जाएंगी, लेकिन अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट किया, एनर्जी को शिफ्ट किया, डिवाइन को सरेंडर किया, तो आप शिफ्ट देखना शुरू करोगे। आपके लिए जो प्रोसेस है ना वो टफ नहीं रहेगी, आप सेल्फ सैबोटाज नहीं करोगे, बल्कि आप उस पर मेहनत करके, खुद पे काम करके, खुद के पैटर्न्स को फिक्स करके, जो भी आप एरिया ऑफ लाइफ में स्टक हो ना उस पर आप अचीव कर लोगे जो भी आपको चाहिए। आई एम नॉट पुटिंग यू इन डिल्यूजन, दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन। आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं स्पिरिट टीम की तरफ से, ये भी एक रिसोर्स है, ये गाइडेंस आना मतलब भी एक रिसोर्स है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके बिहाफ पे कोई कुछ नहीं करेगा, ये चीज़ें आपको खुद को करनी है। वो विलिंगनेस आपको खुद को दिखाना है, वो डिटैचमेंट का प्रैक्टिस आपको खुद को करना है, लेटिंग गो, सरेंडर की एनर्जी में आपको खुद को जाना है। अगर आप वो चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली यू विल बी सीइंग द ब्लेसिंग कमिंग इन टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर आप स्टक रहना चाहते हो तो उस पर और कोई कुछ कर नहीं सकता, ओके, बिकॉज आपके बिहाफ पे आपकी जर्नी कोई जी नहीं सकता, आपकी जर्नी खुद की है। तो अगर आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे चाहती है कि आपकी जर्नी ब्यूटीफुल हो, एंड उसकी उस ब्यूटीफुल जर्नी में अगर कुछ चीज़ें ऑब्स्टेकल हो रही है तो उनका जाना ज़रूरी है, तो सरेंडर टू इट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव एंड सब पे गुस्सा करना, डिवाइन को क्वेश्चन करना, डाउट करना, गिव अप कर देना। नहीं, अगर डिवाइन नहीं चाहते कि हम जिंदा रहे तो हम जिंदा नहीं रहते, हमें एक सेकंड में, बिकॉज पूरी यूनिवर्स वो कंट्रोल कर रहा है, तो हमारी लाइफ तो उनके सामने, हम तो उनके सामने चींटी के बराबर है। सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल जो आपके पास है, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग नेगेटिव कि आपके पास क्या नहीं है, क्या चीज़ें जा रही है। इंस्टेड ऑफ दैट आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाइए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। ये मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है क्योंकि आप ये अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं है। सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर द बेसिक थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि बेसिक थिंग्स भी हमें हमारी डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से ही मिल रही है, ओके। सो सेल्फ सैबोटाज करना बंद कर दीजिए अपने अनहेल्दी डिटैचमेंट से। अगर आप निकलने के लिए तैयार हो गए, सॉरी, अनहेल्दी अटैचमेंट से अगर आप निकलने के लिए तैयार हो गए तो डेफिनेटली वंडरफुल थिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू। लेकिन यहाँ पे वही एक चीज़ है, डिवाइन चाहते हैं कि आप मेहनत करें। अगर आपने मेहनत करने की वो रेडीनेस दिखाई तो आपके लिए ये जो पीरियड है ना, ये जो पीरियड है ये बहुत स्मूथ हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर द मैसेज कमिंग इन, यू वंडरफुल पीपल, वेन एवर यूर फाइंडिंग इट। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है तो ही दिस मैसेज विल फाइंड यू, अदरवाइज इट वोंट फाइंड यू, ओके। बट अगर आपको ये रेजोनेटेड फील हो रहा है, इससे कुछ भी गाइडेंस मिला, कुछ भी हेल्प मिली, देन जस्ट थैंक द डिवाइन, थैंक द यूनिवर्स, थैंक द हायर पावर जिसमें आप मानते हो, स्पिरिट टीम, अपने एंजल्स को थैंक करिए ये गाइडेंस आप तक लेके आने के लिए। सेकेंडली, इफ माई सोल एंड आई एम विलिंग टू पुट द एनर्जी इन टू दिस रीडिंग, अगर ये सोल की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इफ आई एम विलिंग टू पुट इट इन दिस रीडिंग, तो प्लीज़ इसको पॉजिटिवली ही रिसीव करना है, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो कार्मिक डेप्थ्स क्लियर करता है, इसलिए प्लीज़ कार्मिक बैलेंस को बना के चलिए। पॉजिटिविटी अगर यहाँ पे सेंड हो रही है तो पॉजिटिविटी ही रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए, ओके। एंड थर्डली, मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ scammers, okay? So I'll be seeing you all very very soon with yet another collective channeled message from your spirit team. Until then, take care you guys. अपने ऊपर काम करते रहिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाते रहिए, स्पिरिचुअली ग्रो करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड पॉजिटिविटी अवे। आई लव यू ऑल सो मच एंड जस्ट नो दैट यू आर लव्ड, ठीक है, यू आर लव्ड, ओके। सो टेक केयर यू गाइज, बाय बाय।